साहब आज जो है मुमरा में एक ही चर्चा है कि हर जगह पे जो है कचरा जम किया हुआ है। 2 दिनों से जो है वहाँ पर से कचरा उठाया नहीं गया और बदबू बहुत ज़्यादा फैल रही है। तो आप क्या कहेंगे इस पर? कहीं ना कहीं प्रशासन कम पड़ रही है? नहीं, प्रशासन कम तो पड़ ही रही है, क्योंकि प्रशासन के ऊपर कोई दबाव नहीं है, किसी की सुनवाई नहीं है, कोई नेता यहाँ पर है ही नहीं। सारे नेता जो है वो थाना के हैं, बाकी जो बचे कुछ हैं वो रिटायर हैं, उनकी अभी कोई प्रशासन सुनने वाला नहीं है। आप तो ये बताएं, लोगों को इतनी तकलीफ़ है इस कचरे से, कितने बार यहाँ आन के बोलते हैं कि नहीं भाई ऐसा हो गया वैसा हो गया। आप बोलते हो, सही बोलते हो, लेकिन क्या करें। तो मैंने उनसे कहा इलेक्शन पीरियड नहीं है, अगर इलेक्शन पीरियड होता तो कचरा नहीं होता। अब आप दुआ करो कि हर 6 महीने में इलेक्शन लगे तो कम से कम सफाई तो रहेगा। आप खुद देखें ना कितनी गंदगी है। आप अगर एमएम वैली के इधर चले जाएं, आप ये यहाँ से जो रोड गया हुआ है, DZ मॉल बन रहे हैं, वहाँ कचरा देखें, शाखा के पास कचरा देखें, फिर जहाँ मुतरी खाना है वहाँ कचरा देखें। यानी चारों तरफ से बदबू मुमरे में आ रही है, लेकिन किसी को होश नहीं है। कचरे में पानी के मटके रखे हुए हैं। ये सारी दुख तकलीफ परेशानी जो है वो सिर्फ मुमरा में। अब कौन नहीं सुनता है, सुनता। हाँ, बाकी मोर्चे निकलवा लो आप, मोर्चों में एक्सपर्ट है, देना लेना कुछ नहीं, जमा होने का, बोलने का और निकल जाने का। अरे भाई काम कौन करेगा ये तो बताओ। एक तो ये मार्केट खोल के बैठ गए हो, ऐसा दिखता है रोज़ाना रमज़ान है। कभी कभी तो नींद में से उठते क्या सहरी तो कर ले, क्या नहीं करे है। रमज़ान शुरू हो गया, आप देखो डेली रश, देखो आप कितना रश रहता है, किसी को पड़ी नहीं है। ये कचरा कहाँ जाता है? मार्केट का कचरा भी देख लीजिए। मार्केट का कचरा अगर आप सुबह 6-7 बजे देखें तो मुमरे के अंदर इतना ये सड़क छाप कचरा होता है कि मैं बता नहीं सकता। और डालें किधर? डंपिंग ग्राउंड नहीं है। एकनाथ शिंदे थाना के हमारे मुख्यमंत्री थे, अभी उप मुख्यमंत्री हैं। आज वो एक डंपिंग ग्राउंड नहीं दे सकते। दीवा वालों ने तो बंद कर दिया, दीवा वालों ने तो डंपिंग ग्राउंड ही नहीं दिया। उन्होंने तो बोल दिया अभी यहाँ आओगे तो मार खाओगे। हाँ, उसकी कोई होश नहीं है। अपने इलाके में क्या तकलीफ़ परेशानी है वो होश नहीं है। मैं तो यहाँ तक भी सुना है कि यहाँ के रिक्शा वाले डुम्बेवली कल्याण जाते तो वहाँ मार खा रहे हैं। कौन? मुसलमान हैं। यहाँ आप मोर्चे निकाल रहे हो, इनके लिए भी तो निकालो। ये मारमपट्टी अपन इस देश में रहते हैं, अपने को यहीं जीना है, यहीं मरना है, तो फिर ये क्यों आप दोगलाईपना कर रहे हो? हाँ, ये बेचारे मार खा रहे हैं क्या? क्योंकि रिक्शा यूनियन है तो मेरे को मालूम पड़ रहा है कि भैया मार खा रहे हैं। तो कहने का मतलब है ये करेगा कौन? नहीं, मतलब देखा जा रहा है कि यहाँ पर जो है इतना कचरा डंप हो रहा है। लोगों का कहना है कि टाइफाइड मलेरिया की बीमारी हो रही है, टीबी की बीमारी यहाँ ज़्यादा फैल रही है। कहीं ना कहीं प्रशासन इस चीज़ के लिए कम पड़ती जा रही है क्या? यहाँ पर मुमरा को जैसे लावारिस कर दिया गया, ऐसा लग रहा है। अरे मैडम, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। प्रशासन सब थाने से आता है और प्रशासन का ऑफिस किधर है? MM वैली में। यानी इनको पूरा प्रीति बंदर से यहीं से गुजरना होता है। उनको दिखता नहीं है क्या? आँख से पट्टी बांध के बैठे, क्या चश्मा है ही नहीं? हाँ, लोगों की सुनवाई नहीं है। उनको खुद को एहसास होना चाहिए ना। आप टैक्स लेते हो, अभी मार्च महीने में आपने टैक्स लेना वसूल किया, पानी का टैक्स लेते हो, सब लेते हो, कचरा साफ सफाई कर लेते हो, लंबी टैक्स के अंदर लिस्ट है। तो ये कौन करेगा कौन? आप बताओ। आमदार साहब तो आते, वो पता नहीं कौन सा चश्मा पहन के आते हैं। अभी बोलेंगे तो उनको बुरा लगता है। बोलने का मतलब है आपको हमदर्दी हमारे लोगों से रखना है, पहले हमारे लिए, बाद में आप सबके लिए हो। अगर हमने आप लोगों को अगर वोट दिया है तो आपको हमारे काम करना है। ये कचरा, आपने डॉक्टर की बात करें, आज डॉक्टरों के पास लाइन लगी हुई है। आज खांसी चल रही है, दमे की बीमारी हो रही है, बुखार आ रहा है। लोग देखो तो मालूम तो करो। हाँ, डिस्कवरी गाड़ी के अंदर बैठ के मत आओ। अच्छा नहीं बोलना है, लेकिन कम से कम ध्यान तो रखो। फ़ोन करो तो उठाते नहीं, मिलने की बात करो तो मिलते नहीं। यानी इतने बड़े नेता हो गए। अभी ठीक है, आपको आगे चांस मिलने वाला था, डिप्टी चीफ मिनिस्टर का नहीं मिला, तो उसमें हम लोग क्या करें? बस थोड़ा ध्यान तो कर लो आप। कचरा हो गया, पानी हो गया, कितनी चीज़ें हैं, दुख तकलीफ़ कितना है।
ट्रैफिक का एक समस्या बताओ, 15 साल होने को आ रहा है हमारे नेता को, 15 साल में एक टिक मार्क करके बता दे नेता ये मैंने किया। जो समस्या 15 साल पहले थी, हमारे टाइम पे इतना नहीं था, मगर उन्होंने घड़ी घड़ी बोला मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने क्या। अब समस्या पहले थी, अब क्या लोग पिछले चले, क्योंकि उनको चॉकलेट खाने की आदत है तो पिछली बात पहले कर लेते। लोगों का यही कहना है कि हर जगह जो है हर चीज़ जो है प्राइवेटाइजेशन में गई हुई है। कहीं टोरेंट का मसला वो प्राइवेट, हॉस्पिटल प्राइवेट, कचरे का जो है क्रिस्टल वो भी प्राइवेट है, सब प्राइवेट हो गया। तो मुमरा अरे मुमरा को भेज दो, अडानी साहब को, कम से कम ये प्राइवेट होगा तो हम तो सुकून से रहेंगे। हाँ, सारे काम तो होंगे। हकीकत बता दो, जब अस्पताल प्राइवेट, पानी खाता है एक बच्चा है वो भी प्राइवेटाइजेशन में चला जाए, कचरा प्राइवेटाइजेशन में, आपके स्टेडियम प्राइवेटाइजेशन में, हॉस्पिटल प्राइवेटाइजेशन, लाइट, जो आज लोग दुखी हैं लाइट से, लेकिन प्राइवेटाइजेशन, तो पूरा मुमरा प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो सुखी तो है। तब आप खुद सोचो। और यह काम नहीं कर रहे लोग, नेता नहीं कर रहे, क्योंकि मैंने सुना है कि 2029 में ये डिवाइड हो जाएगा, कलवा अलग हो रहा है, मुमरा अलग हो रहा है। तब इसके ऊपर भी जंग होगी क्या? किसको मुमरा से खड़ा होना है तो वो देखेगा, उन्हें नहीं खड़ा होना और के कलवे से खड़ा होएगा। तो ये डिवाइडेशन है। अब क्या है, पिछला इलेक्शन के अंदर उनको ये एहसास हुआ था कि मैंने मिलना जुलना कम कर दिया था, तो थोड़ा ज़रा डगमगा गए थे, लेकिन फिर भी लोगों ने एक भरोसा करके तुमको दिया, तो अब कम से कम उसको पूरा तो करो आप। आदमी मुमरा में घुसे, कसम खा के बोल दो, मुमरा में घुसे तो खाली एक लिस्ट लोग थमा देते, बहुत ज़रा लिस्ट तो देखो, कचरा देखो, बहुत अभी कचरा चल रहा है इस बार मुमरा में। हाँ, बाकी बड़े बड़े नेता मैंने देखा सर पे टोपी लगा के इतने बड़े बड़े भाषण है कि पूछो नहीं। हाँ, हमारी लोग हैं वहाँ, भाषण बड़े बड़े, लॉरी रोक दिया, टेम्पो रोक दिया, फलाना रोक दिया, तो कचरा रुक गया। अरे पहले कचरा डालने का तो बंदोबस्त करो, फिर लॉरी रोको ना, डंपिंग ग्राउंड तो बनाओ। डंपिंग ग्राउंड नहीं है तो क्या करेगा आदमी? हाँ, दावे सब बड़े बड़े दावे एकदम, आदमी देखे तो वाह 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 वाह, बाद में 3 दिन के बाद बोले यार ये भी बेकार नहीं। तो प्रशासन को जागना चाहिए। प्रशासन को देखिए, मैं आपको बात बताऊँ, प्रशासन कितना मेन है, प्रशासन के बगैर कुछ नहीं है। ये प्रशासन की जवाबदारी है कि यहाँ से कचरा उठानी, और डंपिंग ग्राउंड बड़े बड़े नेताओं की जवाबदारी है कि डंपिंग ग्राउंड देवे। ये जिस दिन ये दोनों मिल के काम कर लेंगे ना, उस दिन ये मुमरे का बीमारी निकल जाएगी, नहीं तो इससे ज़्यादा बुरा वक्त आने वाला है मुमरे का। जय हिंद और जय महाराष्ट्र।